हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.3 चल रहा था। 8.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। हिंदी में बोलते हैं सरल कीजिए। तो मतलब आपको इनको पहले सिंप्लीफाई करना है बच्चों, मतलब इसको सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के बाद एक और काम करना है आपको। आपको सॉल्व करने पर जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, उस के लिए आपको वैल्यू निकालना है, उसका मान निकालना है बच्चों। एक बार x बराबर 3 रखकर, एक बार x बराबर 1/2 रखकर। ऐसे सेम इसमें भी करना है। पहले इसको सॉल्व करना है, फिर ये तीनों वैल्यू रख के इसकी वैल्यू आपको निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो बच्चों उठाते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x और यहाँ आएगा 4x - 5 और यहाँ पर प्लस का 3। ये फर्स्ट पार्ट मैंने उठाया। अब बच्चों इसको क्या करना है, आपको पता है ब्रैकेट आ जाए और बाहर कोई नंबर है तो उसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, आपको सबको पता है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा। 3 इसके पास जाएगा बच्चों, 3 5 15, और ये वाला x अकेला है तो ये एज इट इज लिख देंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन गए। पीछे क्या चल रहा है, प्लस का 3। ये आपका एक आंसर है बच्चों। ओके, अब इसके बाद आपको है ना x = 3 और x = 1/2 आपको रखना है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पार्ट में एक तो रखना है आपको x = 3 और दूसरे पार्ट में रखना है आपको x = 1/2, और इसको भी सोल्व करना है। तो देखो बच्चों, सोल्व करते हैं। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो जहां जहां x है, जैसे कि यहाँ है और यहाँ है, आपको 3 रख देना है बस यहाँ पर, और बाकी सब एज इट इज। जैसे कि 12 एज इट इज। अब यहाँ पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे और x की जगह 3 रखेंगे, और x पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर करेंगे। माइनस अब 15 एज इट इज बच्चों, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब x की जगह फिर से 3 रख देंगे, और पीछे क्या चल रहा है, प्लस का 3। अब देखना बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 45 आएगा, और यहाँ पर ये प्लस का 3 एज इट इज। अब देखो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो 111 आएगा, और पीछे माइनस का 45 आएगा। अब माइनस करना है बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 है तो ये इसको दे देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गया, 6 बचेगा बच्चों। अब यहाँ पर 0 रह गया, अब ये 0 को ये वाला 1 दे देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो फिर से 6 बचा। बड़ा दोनों में ये था, इसलिए प्लस का ही आपका आंसर रहेगा, और अगर माइनस वाला बड़ा होता तो माइनस का आंसर आता। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब x की वैल्यू 1/2 रखना है, तो रखो बच्चों यहाँ पर 12 एज इट इज। अब यहाँ कोई साइन नहीं तो पहले मल्टीप्लाई। अब x आ गया तो x की जगह 1/2। अब देखो ये दो नंबर आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के आपको स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस का 15 एज इट इज। फिर इसके बाद x की वैल्यू वापस से क्या रखेंगे, 1/2। अब यहाँ स्क्वायर की जरूरत नहीं है तो ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर चल रहा है बच्चों 3। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं पहले तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 4। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और नीचे 2, और पीछे चल रहा है प्लस का 3। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों कट जाते हैं। 4 से 12 कट जाता है 3 बार। अब देखो यहाँ 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पीछे चल रहा है माइनस का 15/2, और यहाँ पीछे चल रहा है प्लस का 3। अब देखो बच्चों, ये बिना अपॉन वाले नंबर है तो इन्हें आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 6 बनेगा, और माइनस का 15/2। अब आपको पता है अपोन वाले नंबर को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते तो इसके नीचे 1 लगा देंगे एलसीएम के लिए। और बच्चों 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 1 से 2 कट होगा 2 बार, 2 को ऊपर इंटू करेंगे तो 12 आएगा। माइनस एज इट इज, 2 से 2 1 टाइम कट होगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। दोनों को माइनस कर लेते हैं बच्चों, तो माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस का साइन इसलिए क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और अपॉन में 2। ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट पूरा आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको लेते हैं। ए लिखा हुआ है, फिर ए का स्क्वायर, फिर a + 1, और यहाँ पर 5। पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आपको पता है a और a टकराएगा तो a पे पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, फिर प्लस साइन। अब a और a टकराया तो बच्चों फिर से a², और a और 1 टकराया तो a बन गया, और प्लस का 5। ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद
आपको इन तीनों की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। जैसे कि एक तो 0 रखना है, एक बार आपको 1 रखना है और एक बार आपको माइनस का 1 रखना है। तो चलो बच्चों रखते हैं वैल्यू को। सबसे पहले 0 रखेंगे इस जगह, तो देखो यहाँ एक ही जगह 0 और पावर 3, फिर एक ही जगह 0 पावर 2, फिर एक ही जगह 0 और फिर पीछे प्लस का 5। अब आपको पता है बच्चों 0 का क्यूब 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 एज इट इज और ये 5 एज इट इज। सबको प्लस कर लो, आपको पता है सबको प्लस करने पर क्या बनेगा 5, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या रखेंगे 1, चलो रखते हैं यहाँ पर एक ही जगह 1 और उस पर पावर 3, फिर वापस से एक ही जगह 1 और उस पर पावर 2, और यहाँ पर एक ही जगह 1 और पीछे 5। ए का क्यूब 1 होगा, ए का स्क्वायर 1 होगा और 1 एज इट इज और यहाँ 5। अब सबको प्लस करके देखो, तो प्लस करोगे तो बच्चों क्या आएगा 8, और ये फिर से आपका क्या गया आंसर आ गया। अब -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखते हैं, तो एक ही जगह माइनस का 1 और उस पर पावर 3। अब देखो ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बच्चों माइनस भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, दो चीज जब जाए तो ब्रैकेट लगता है। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 आ रहा था, यहाँ पर भी ऐसे माइनस और 1 आ रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अब देखो यहाँ पर वापस से एक ही जगह माइनस का 1 और उस पर स्क्वायर, फिर प्लस एज इट इज। अब एक ही जगह वापस से क्या रखेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे इसलिए लगा दिया। और यहाँ पर देखो बच्चों प्लस का 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पर -1 पे पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ माइनस भी 3 बार है और 1 भी 3 बार है। जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, -1 पे पावर 3 का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 ये होगा ना। अब आप देख सकते हैं 1 1 1 इंटू होगा तो 1 ही बनेगा। क्या बनेगा 1 ही बनेगा। अब ये दोनों माइनस कट जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इकलौता माइनस बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके पास माइनस का 1 आएगा। इसी बच्चों देखो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखो कितने माइनस है, तो स्क्वायर है तो 2 माइनस होंगे, तो दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगा प्लस का। तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। इसी बच्चों यहाँ देखो पावर तो है नहीं, तो इसका मतलब एक ही माइनस है यहाँ पर, और एक ही माइनस है तो बच्चों आपको पता है प्लस माइनस टकरा के माइनस ही बनेगा, और ये 1 एज इट इज, और पीछे चल रहा है 5। अब आप देखोगे बच्चों ये प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कट गया, 1 में से 1 गया 0 बचा। अब ये बचा माइनस का 1 और प्लस का 5, दोनों अलग अलग साइन है, माइनस कर दो। जैसे माइनस करोगे तो बच्चों 4 आएगा, दोनों में बड़ा 5 है इसलिए प्लस का ही आंसर रहेगा। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं पार्ट नंबर 5 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। आपको पता है इस वाले पार्ट में आपको ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों आपको बता रखा है मैंने, ऐड के लिए क्या करते हैं, जहां भी कॉमा है उसको हटा के पहले तो प्लस लगाएंगे। तो लिखते हैं बच्चों देखो पहले पार्ट को, और पहले पार्ट में आपके पास p और यहाँ लिखा हुआ है p माइनस क्यू, कॉमा हटा के प्लस लगाएंगे, फिर q माइनस r, फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद इसकी जगह प्लस लगाएंगे, फिर वापस से r और ब्रैकेट में r माइनस b। ठीक है बच्चों, ये अपन यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चों देखो ब्रैकेट ओपन करना है अपन को, तो बच्चों आपको पता है p और p टकराएगा तो क्या बनेगा p स्क्वायर, और p और q टकराएगा तो p क्यू, क्योंकि सेम अल्फाबेट को तो अपन पावर प्लस करके लिख देते हैं, लेकिन जो डिफरेंट अल्फाबेट होते हैं उन्हें एज इट इज लिखा जाता है। तो अब q के पास जाएगा तो वापस से q स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग है तो ये q r ही रहेगा। इसी प्लस का साइन r और r टकराएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों मिलेंगे तो r p बन जाएगा। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर p स्क्वायर के जैसा और कोई नहीं है, p क्यू के जैसा भी यहाँ और कोई नहीं है, q स्क्वायर के जैसा भी कोई भी नहीं है, r क्यू के जैसा भी कोई भी नहीं है, r स्क्वायर के जैसा भी कोई भी नहीं है, और r p के जैसा भी कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब सब टर्म्स जो है वो अलग अलग है, तो ये ना तो प्लस होगी ना माइनस होगी, ये एज इट इज ही रहेगी, और यही आपका क्या रहेगा बच्चों आंसर रहेगा। अगर अल्फाबेट सेम होते तो अपन उन्हें प्लस भी कर सकते थे, माइनस भी कर सकते थे, जैसे कि भी अपन आगे के क्वेश्चंस में यहाँ देखेंगे। जैसे कि सेकंड पार्ट को लेते हैं, तो सेकंड पार्ट में देखो बच्चों वापस से यहाँ एंड हटा के मुझे प्लस लगाना है। तो देखो सेकंड पार्ट में आपके पास 2x है, फिर आएगा z माइनस एक्स माइनस वाई, एंड हटा के प्लस लगाएंगे, 2y एज इट इज, z माइनस वाई माइनस एक्स एज इट इज। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है बच्चों 2xz के पास जाएगा तो 2xz, क्योंकि सारे अलग अलग हैं। अब यहाँ देखो x और x टकरा के x स्क्वायर बन जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा। जब यहाँ जाएंगे बच्चों तो माइनस एज इट इज, 2xy से टकराएगा तो 2xy, क्योंकि सारे अल्फाबेट अलग है। यहाँ गए बच्चों, तो जब ये इसके पास जाएगा तो 2yz बनेगा, और ऐसे जब ये इसके पास जाएगा तो y सेम होने की वजह से बच्चों y पे तो स्क्वायर आ जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 अकेला है,
और यहाँ माइनस एज इट इज। अब बच्चों 2y इसके पास जाएगा, तो जब इससे टकराएगा तो बच्चों क्या बनेगा 2xy बनेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग है, 2 भी अलग है, x भी अलग है, y भी अलग है। अब देखो बच्चों यहाँ अल्फाबेट सेम दिख रहा है क्या? अगर सेम दिख रहा है तो उसको अपन प्लस माइनस कर देंगे, और अगर नहीं सेम दिख रहा तो यही आंसर है। तो बच्चों जैसे कि आप देखेंगे यहाँ 2xz के जैसा कोई भी यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर के जैसा कोई भी नहीं है, वाई स्क्वायर के जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ एक्स वाई वाला है और यहाँ पर भी एक्स वाई वाला है। तो बच्चों यहाँ देखो सेम अल्फाबेट आ रहा है, इसका मतलब ये या तो प्लस होंगे या माइनस। अब इनके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो दोनों पे माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगे, तो इन्हें प्लस करते हैं बच्चों। तो जो अलग है उन्हें तो एज इट इज, जैसे कि ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये 2y भी एज इट इज रहेगा, और माइनस पे 2y स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस का मतलब इनके नंबर को प्लस करना है, ना कि साइन को प्लस करना। तो 2 और 2 प्लस हो गया, कितना बनेगा 4, और अल्फाबेट एज इट इज रहता है, मैंने आपको प्लस माइनस करना सिखा दिया था। अब बच्चों साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, प्लस का मतलब था सिर्फ नंबर प्लस होना है ना, माइनस वाले प्लस होते तो साइन माइनस का ही आता है। अब यही जाके आपका क्या बन चुका है आंसर, क्योंकि अब कोई भी टर्म एक जैसी यहाँ नहीं है। तो आपका बच्चों कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ? ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो थर्ड पार्ट को लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो हिंदी मीडियम में अलग लिखा रहता है ये, और इंग्लिश मीडियम में अलग लिखा रहता है। इंग्लिश मीडियम में तो ये लैंग्वेज लिखी रहती है, और हिंदी मीडियम में क्या लिखा होता है, इसमें से इसको घटाइए, ऐसे लिखा होता है, मतलब ये पहले लिखा हुआ था और ये बाद में लिखा हुआ था। और आपको पता है बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों को सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है हमेशा। तो क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, और बीच में माइनस लगा देंगे। तो लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर अपन जैसे कि लिखते हैं वहां पर थर्ड पार्ट को पहले लिखेंगे अपन 4l, फिर ब्रैकेट में nn माइनस 3m प्लस 2l। अब माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद अब इसको लिखेंगे। तो यहाँ है 3l, l माइनस 4m और प्लस का 5n। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर नंबर नंबर टकराएगा, तो 4 और 10 40 बनेगा, l और n टकरा के ln बनेगा, ठीक है। फिर वापस आगे गए तो 3 और 4 टकरा के 12, और l और m टकरा के lm, और साइन माइनस का रहेगा। फिर ऐसे बच्चों यहाँ आगे गए तो 2 और 4 टकरा के 8, और l और l टकरा के l स्क्वायर बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, याद होगी आपको बात, जब भी बाहर माइनस रहता है ना तो ब्रैकेट के साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर नहीं याद तो याद रखना, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर दिख जाए और जब माइनस को अंदर ले जाए, क्योंकि नंबर अंदर जाएगा तो माइनस भी अंदर जाएगा, तो साइन क्या होंगे, चेंज होते हैं। तो यहाँ साइन चेंज होंगे बच्चों, तो ध्यान रखना, ये प्लस का है ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। लो मैंने साइन चेंज कर दिया। अब नंबर को ले जाते हैं बच्चों, 3l इसके पास जाएगा तो 3l स्क्वायर बनेगा, 3 इसके पास जाएगा तो 3 4 12, और l और m टकराएगा तो lm बनेगा। 3 इसके पास जाएगा तो 3 5 15, l और n टकराएगा तो ln बनेगा। अब सेम अल्फाबेट छाट लेते हैं, तो ln के जैसा ये रहा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस का और वहां माइनस का है, अलग अलग साइन है तो ये माइनस होंगे, और माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा 25 ln, क्योंकि 40 में से 15 गया तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों 25 बचेगा। अब इसी देखो lm वाला यहाँ भी है और lm वाला यहाँ भी है, ये माइनस का 12 है और वो प्लस का 12, अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे। और आपको पता है 12 में से 12 माइनस करोगे तो जीरो आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो लिखते नहीं है। अब यहाँ देखो ये भी एल स्क्वायर वाला और ये भी एल स्क्वायर वाला, तो ये दोनों भी माइनस होंगे बच्चों, और माइनस करेंगे तो बच्चों एल स्क्वायर तो एज इट इज, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, दोनों में बड़ा प्लस है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर, क्योंकि आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ सेम नहीं दिख रहा है। तो बच्चों इसी के साथ ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर लेते हैं अपन फोर्थ वाले पार्ट को। तो बच्चों अब लेते हैं फोर्थ पार्ट को, ये थोड़ा लॉन्ग है बच्चों, लेकिन इसको भी आप सोल्व करोगे तो आपको आराम से इसको आ जाएगा। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें से इस पूरे को माइनस करना है। तो पहले इसको लिखते हैं अपन यहाँ पर, तो देखो 4c, फिर ब्रैकेट में माइनस का a प्लस का b प्लस का c, इसमें से माइनस करेंगे इसको। तो बच्चों माइनस है तो पहले ब्रैकेट बना दो आप। अब इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ, तो 3a, फिर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, फिर माइनस 2b, फिर ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो बच्चों देखो यहाँ पहले ब्रैकेट अपन ओपन करते हैं, तो 4a इसके पास जाएगा तो 4ac बनेगा माइनस एज इट इज, ओके। अब 4c इसके पास जाएगा बच्चों तो 4bc, अल्फाबेट में b पहले आता है c बाद में आता है, इसलिए b को पहले c को बाद में लिखा, और प्लस की वजह से साइन नहीं बदल रहा, मैं माइनस माइनस लिख रहा हूँ, प्लस प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसके पास जाएगा तो c और c टकराएगा तो c स्क्वायर,
और 4 एज इट इज, और यहाँ ये प्लस का साइन। अब यहाँ देखो माइनस। अब बच्चों यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करते तो 3a इसके पास गया, 3a स्क्वायर बना, 3 इसके पास गया तो 3ab बना, 3 इसके पास गया तो 3ac बना। ओके, अब 2 इसके पास जाएगा बच्चों तो माइनस का, देखो माइनस है तो साइन बदलेगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, ये ध्यान रखना। अब देखो 2b इसके पास जाएगा तो 2ab बनेगा, a पहले आता है इसलिए a को पहले लिखा, b बाद में लिखा। अब ये इसके पास जाएगा तो b टकरा के b स्क्वायर और 2 एज इट इज, ये इसके पास जाएगा बच्चों b और c टकराएगा तो bc और 2 एज इट इज। ओके, अब यहाँ देख लो कोई सेम है क्या, सेम है तो इसको सॉल्व करते फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो a स्क्वायर के जैसा कोई भी नहीं है, ab के जैसा, हाँ ये दोनों ab वाले हैं तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। ac वाला कोई भी नहीं है, b स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, और ये भी कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पर ये भी एज इट इज रहेगा 3ac, 2b स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, और माइनस का 2bc भी एज इट इज रहेगा। ये दोनों सोल्व हो जाएंगे बच्चों। तो 3 में से 2 गया क्योंकि अलग अलग साइन है, माइनस होंगे, तो क्या बचेगा 1ab, क्या बचेगा 1ab, वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस का था। अब बच्चों 1 लगाते नहीं हैं। अब बच्चों इसको अपन एज इट इज लिखेंगे तो माइनस का 4ac प्लस का 4bc और प्लस का 4c स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4ac 4bc और 4c स्क्वायर। अब देखो ac के जैसा कोई दिख रहा है क्या, तो ac के जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, और दोनों ही माइनस में है बच्चों, तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो 7ac बनेगा, और माइनस वाले प्लस हो रहे हैं तो साइन माइनस का आएगा। bc के जैसा कोई दिख रहा है, bc के जैसा, तो bc के जैसा ये है, तो ये बच्चों bc वाले क्या हो जाएंगे 6bc हो जाएंगे। ठीक है, इसी c स्क्वायर के जैसा कोई दिख रहा है तो आप कहोगे सर नहीं दिख रहा, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर a स्क्वायर के जैसा कोई दिख रहा है तो आप कहोगे नहीं दिख रहा है, तो ये भी एज इट इज रहेगा। और ab की बात करें तो ये भी एज इट इज, क्योंकि ab के जैसा भी आपको यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो ab भी एज इट इज, और b स्क्वायर के जैसा भी नहीं दिख रहा तो ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब इस आप देख सकते हैं कोई भी टर्म एक जैसी नहीं है, तो यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।